नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। दोस्तों 500 क्वेश्चन की श्रृंखला में आज हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने भौतिक विज्ञान और पार्ट 1 में भौतिक विज्ञान और पार्ट 2 में रसायन विज्ञान और पार्ट 3 में आज जीव विज्ञान डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों यह आपकी परीक्षा एनटीपीसी और ग्रुप डी के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। इसमें वही क्वेश्चन या कह सकते हैं आप सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं और कुछ नए क्वेश्चन को इसमें डाला गया है। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? जो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति है वह ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के शब्द से हुई। अगला है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? यानी कि जो हमारे एमबीबीएस के स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र चिकित्सा की पढ़ाई करते हैं, उनको जो है हिप्पोक्रेटस का जो है शपथ दिलाया जाता है। हिप्पोक्रेटस का शपथ दिलाया जाता है। अगला है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जो पर्यावरण का अध्ययन होता है वह पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका जो है ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। अगला है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्त जीवी जीवाणु कौन से हैं? मृदा में धान की जो है पैदावार बढ़ाने वाले मुक्त जीवी कौन से हैं, कौन से जीवाणु हैं? तो एनाबेना है। अगला है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु में। इसको हिंदी में कहते हैं मुंह पका रोग, जो जंतुओं में ज़्यादातर भैंसों गायों में हो जाता है। खुर पका मुंह पका। अगला है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इक्लोरेला। अगला है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सैक्रोमाइसेस। अगला है, पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कार्टिकोल्स। अगला है, खाली चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सेक्सिकोल्स। अगला है, जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा इंडोकॉर्पन। अगला है, वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर उभयचर कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। अगला है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एफेड्रा। किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्याज। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो उसका गूदेदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा साइकस। अगला है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो प्रकाश। उत्तर हो जाएगा प्रकाश। अगला है, सजीव प्रजक अंकुरण किस में पाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राइजोफोरा। अगला है, किस चीज़ में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वनस्पति उत्पाद। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्रूसीफेरा। अगला है, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग में बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पत्तियों में। अगला है,
एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा तना। अगला है, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लौंग। अगला है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पुष्पक्रम। अगला अगला है, हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क प्रकंद से। प्रकंद से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा फूल की कली से। आपका उत्तर हो जाएगा फूल की कली से। अगला है, किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चावल। अगला है, चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पाइन। अगला है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला है, धान का खैरा रोग लघुपत रोग किस तत्व की कमी से हो जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जस्ता। अगला है, फूल गोभी का बिटेल रोग किस तत्व की कमी से हो जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा MO। अगला है, ऊर्जा के रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीन। अगला है, प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीन। अगला है, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किसकी भारतीय वैज्ञानिक नाम से जुड़ा हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा JC बोस। अगला है, किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो उत्तर हो जाएगा यूकेलिप्टस। अगला अगला है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। अगला है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा फफूंदी। अगला है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाजरा। टिक्की रोग किस फसल से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मूंगफली। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। चाय में लाल टेस्ट रोग किसके कारण होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हरे शैवाल। अगला है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कैटरपिलर। उत्तर हो जाएगा कैटरपिलर। अगला है, कौन सी जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा फ्लोएम। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जाइलम। अगला है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो उत्तर हो जाएगा वार्षिक वलयों को गिनती करके। अगला है, सामान्य पौधों में पानी ऊपर से किससे जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जाइलम टिश्यू। अगला है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा जोहानसन। अगला है, बारबैरा मैक्लिक टोंग किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मक्का। अगला, बारबैरा मैक्लिंटॉक किस पौधे का कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मक्का। अगला है, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसका मिला था? तो आपका उत्तर हो जाएगा कॉर्नबर्ग को। अगला है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा वाटसन। अगला है, सेल नाम किस जीव विज्ञान ने सर्वप्रथम दिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगला है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सेंट्रियोल। अगला है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। अगला है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण। अगला है, कोशिका का ऊर्जा मतलब कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का
सेल ऑफ पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल ऑफ पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति। चलिए अगला अगला देखता हूँ। अगला है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण की प्रमुख भूमिका निभाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एडोप्टोलॉजिक रेटिकुलम राइबोसोम। अगला है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एजिंग। अगला है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लवक। अगला है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा पुरकिंजे द्वारा। अगला है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हक्सले। अगला है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक ने। अगला है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्राउन। अगला है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। अगला है, मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मतलब कि मैंग्रोव वाले, तो सुंदरवन डेल्टा में। अगला है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो यदि संसार में कोई पौधा नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मृत्यु होना निश्चित हो जाएगा। अगला है, एक मिनट कहीं गड़बड़ हो गया। हाँ सही है। हाँ अगला है, तो ऑक्सीजन आपका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण? तो आपका उत्तर हो जाएगा एक जीव से दूसरे जीव में अंतरण होता है। अगला है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए? तो आपका उत्तर हो जाएगा 33.3%। इतने वन होने चाहिए तभी पारिस्थितिकी संतुलन बनाया जा सकता है। अगला है, कौन सा कार्य कृषि पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कार्बनिक कृषि। अगला है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वनोन्मूलन। अगला है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा फाइकोसाइनिन। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला है, भारत में धारणीय विकास यानी कि सतत डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जल उत्पादन, यानी कि विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कहा जाए तो हम जल विद्युत उत्पादन सबसे अच्छा स्रोत है। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील विषय है, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। अगला है, मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी पदछाप। अगला है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के संयोग कर रक्त में एक विषैले पदार्थ बनाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा CO। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल। तो आपका उत्तर हो जाएगा मिसाइल आइसोनेट। अगला है, किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शीशा। अगला है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। अगला है, वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर। अगला है, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स
को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? तो बहुलक अधिशोषक द्वारा। अगला है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा निक्षालक। निक्षालक। अगला है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रियोलॉजी। अगला है, पॉलीओंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जीवाश्म। अगला है, विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो स्नायु तंत्र। अगला है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुवंशिकी के लिए। अनुवंशिकी के लिए। अगला अगला रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा सोरोलॉजी। उत्तर हो जाएगा सोरोलॉजी। अगला है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंधित है? तो शरीर यानी कि शरीर, संरचना और वातावरण। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान। अगला है, वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा हार्वे। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला हो जाएगा, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा वाटसन व क्रिक। अगला है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा डार्विन। अगला है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वाटसन। अगला है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है या होता है? तो उत्तर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। अगला है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा मेयर। किस प्रकार की ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एपिथीलियमी ऊतक। अगला है, संवेदन का चालन शरीर के भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो उत्तर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। अगला है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती? तो आपका उत्तर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। आगे हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा वाटसन व क्रिक। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? तो गुणसूत्र द्वारा। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पिता। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी। अगला है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतान में क्या होगा? तो अंधपुत्र वर्णांध होगा। अगला है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो चोर। अगला है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ। अगला है, पेचिस व अमीबाइसिस के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा एंटी अमीबा। अगला है, चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो प्लेटी हेलमिनथीज उत्तर हो जाएगा। अगला है, फीता कृमि यानी टॉप वार्म किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो हेप्टी हेलमिथिज्म। अगला है, गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नेमेथेलिज्मथिन्ज। अगला है, फेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो उत्तर हो जाएगा केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरिटिमा पोस्थुमा केचुआ का वैज्ञानिक नाम है। अगला है, किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डायटम। अगला है, किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो मकड़ी। अगला है, तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो आपका उत्तर जाएगा गैम्बोसिया। अगला है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल यानी कि फ्लाइंग फॉक्स क्या है? चमगादड़ है। फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़।
अगला है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी से जो है हड्डियाँ जो है बुढ़ापे में क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, मानव शरीर का अधिकांश भाग किस अंग में, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में, छोटी आंत में। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन द्वारा होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत से। अगला है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो उत्तर हो जाएगा एंजाइम का। जो हमारा भोजन पचता है वह एंजाइम के कारण ही पचता है। अगला है, अगला है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत में। अगला है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो उत्तर हो जाएगा यकृत। अगला है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 0.8 सेकंड। अगला है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार जो है धड़कता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली या प्लीहा, स्प्लीन। अगला है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 82%। आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो जो खून होता है वह हिपेरिन जो तत्व होता है, इसी के कारण जो है खून नहीं जमता। अगला है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो उत्तर हो जाएगा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। अगला है, लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल किस नाम से जानी जाती है? तो इसे एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगला है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो निट्रोफिल्स। उत्तर हो जाएगा निट्रोफिल्स। अगला है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाएं, मस्तिष्क कोशिकाएं। चलिए अगला देखते हैं। अगला गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा प्लेसेंटा द्वारा। अगला है, गर्भाशय में शिशुओं के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। अगला है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन द्वारा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो अग्नाशय जो है काम करती है, जो अंतः एवं बाह्यस्रावी दोनों का काम करती है, उसे अग्नाशय कहते हैं। अगला है, किस अम्ल में मांसपेशियां में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? मतलब कौन सी मांसपेशियां क्या जमता है तो मांसपेशियां थकान महसूस करती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड का जमा होता है तो मांसपेशियां क्या होता है? थकान महसूस करती हैं। अगला है, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम होता है। अगला है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो परासरण द्वारा। उत्तर हो जाएगा परासरण द्वारा। अगला है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो उत्तर हो जाएगा फिल्म। अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है? तो ग्लूकोज का अवक्षय। अगला है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से। अगला है,
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। चलो अगला देखते हैं। अगला है, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत है? तो 50%, यानी कि 50%। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सीटी स्कैन द्वारा। रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। अगला है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीलापन होता है? तो कैरोटीन के कारण गाय का दूध थोड़ा पीलापन होता है। अगला है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। अगला है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाती है? तो छिली हुई सब्जियों को विटामिन सी जो है धुलने से विटामिन सी निकल जाती है। अगला है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उत्तर हो जाएगा यकृत। अगला है, परजीनी फसल यानी कि स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया जाता है? तो विटामिन ए। चलिए अगला देखता हूँ। बस 160 क्वेश्चन था दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको यह सलाह दी जाती है कम से कम 3 से 4 बार वीडियो रिवाइज़ करें, ताकि आपको जो प्रश्न याद नहीं है उसको बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगा, आपके कॉन्शियस माइंड में रच और बस जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, और इसी के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। और इसमें वही क्वेश्चन हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, और बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ को आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।